मैं पूनम वर्मा। आज के चौथे एपिसोड में मैं फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। सुजय बोध में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है अंतर मन की पुकार। इसके संदर्भ में मैं आप सब लोगों से ये बात करूँगी कि मुझे देख के तो कोई मीरा बाई, कर्मा बाई, संत कबीर और नानक जैसे मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता, लेकिन चमत्कार को नमस्कार होता है। चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं आजकल लोग। जहाँ चमत्कार होता है वहाँ नमस्कार किया जाता है। हाँ, मुझे मीरा जैसे पद लिखने नहीं आते। लोक लाज और सामाजिक बेड़ियों की मैंने परवाह नहीं की। मैंने समाज में और परिवार में रहकर के ही भगवान को अपनाया। खूब बहुत दुखों और बहुत कष्टों के बाद मैंने भगवान को पाया है। वो परम सत्ता जिसका न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई आकार है, की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। पुकारता था और मैं उसकी पुकार सुनने के लिए व्याकुल रहती थी कि कौन है जो मुझे पुकार रहा है। फिर मैंने देखा कि वही है जो मुझे पुकारता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, और उसने मुझे अपना लिया। जब आप सांसारिक सुखों को खूब भोग कर एकदम तंग हो जाएं, उससे ऊपर उठ जाएं, तभी आप परमात्मा की ओर कदम बढ़ाएं। क्योंकि सांसारिक सुखों को छोड़ करके परमात्मा को पाना ये तो बेईमानी है, बेवकूफी है। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि उस परम सत्ता ने मुझे अपना लिया है और मैं आप लोगों को उसका संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। उसने मुझे कुछ काम सौंपा है, क्योंकि मेरे में से मैं नहीं बोलती हूँ, मेरे भीतर से वही बोलता है। ये आवाज उसी की है, ये आवाज मेरी नहीं है। वो शिव भी है, कृष्ण भी है, राम भी है, आदि है, अनंत है, अरूपा है, अलेपा है। तो मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सब में सिया राम को देखती हूँ, सारे जीव जंतुओं में सिया राम को देखती हूँ। सारे जीव जंतु में उसी का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब कोई मुझे देखकर मीरा बाई, कर्मा बाई, कबीर, नानक जैसे कहेगा? नहीं कहेगा, क्योंकि मैं साधारण सी महिला हूँ। हाँ, मुझे मीरा जैसे पद लिखने तो नहीं आते, लेकिन मेरे अंदर वो फीलिंग है, वो जज्बात है, उसका रस मैंने पिया है, उसका आनंद मैंने चखा है और मैं सदा आनंद में रहती हूँ। पर दिखाई नहीं पड़ता, वो अपनी अनुभूति कराता है। लोक लाज और सामाजिक बेड़ियों की मैंने परवाह नहीं की। परिवार में रहकर आप सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर उसकी ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जब आप सांसारिक सुखों को खूब भोग लें, उससे ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए मैंने उसको पाया। उसने मुझे कुछ कार्य सौंपा है, जो कार्य समाज के लिए है, वो काम मैं करके जाऊंगी, जिसका न कोई आदि है न अंत है। नमस्कार, मैं आगे एपिसोड में फिर मिलूंगी। सुजय बोध में आपका फिर से स्वागत करूंगी। तब तक के लिए